हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। और प्लीज़ आप जो पहली बार देख रहे होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज एक बड़ा ही मज़ेदार वीडियो है जो मैं लेकर आई हूँ, जिसके ऊपर हम रिएक्शन देंगे। और ये जो मंद बुद्धि, जिनको अकल नहीं है, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, ऐसे लोगों की बातें सुन के तो मुझे हंसी आती है। और आप लोग भी इसका मजा लीजिए, क्योंकि कोई चीज़ की खबर तो है नहीं, क्या हो रहा है देश में, क्या है, ये सब तो कुछ जानते नहीं है। लेकिन बस बात करनी है, बस सिर्फ बात करनी है। इसको हटाओ, उसको हटाओ, ये करो, ये जो है प्रधानमंत्री वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। बड़ा अजीब सा लगता है ये सब सुन के। आप लोग भी सुनिए, आपको भी बड़ा मजा आएगा जी। बिहार से कौन जिला भाई? समस्तीपुर। समस्तीपुर। हाँ। अभी बवाल हुआ है बिहार में, सुने कि नहीं? वो सब तो हम नहीं जानते बताओ, हैं। क्या कहना चाहते हो? कि बोलो, बोलो। मोदी हटाओ देश बचाओ, हाँ। ये पूरी पब्लिक जानता है। हाँ। पूरा वर्ल्ड जानता है। हाँ। तो ये सही सही किया है। पब्लिक जानती है और पूरा वर्ल्ड भी जानता है। मतलब इसको पता ही नहीं है कि जो आज पूरी दुनिया है, जो इंडिया जिस तरीके से तेजी पर है, राइजिंग इंडिया, और ये कह रहा है कि मुझे कुछ पता तो है नहीं, लेकिन बस मोदी हटाओ, बस मोदी हटाओ। और जानता कुछ नहीं है, कुछ भी इसके बारे में इसको पता नहीं है, इतनी बकवास कर रहा है। लेकिन आगे आप देखिए तो आपको पता चलेगा। क्योंकि वो महंगाई ज्यादा। कितना पढ़ा लिख, अरे एक मिनट, कितना पढ़ा लिख क्या है? मोदी हटाओ देश बचाओ, कितना पढ़ा लिख क्या है? क्योंकि महंगाई क्योंकि महंगाई ज्यादा करता है, आम पब्लिक को ज्यादा वो हो जाता है। अब बताओ यूपीआई में भी बढ़ा दिया। बताओ ये पहले तो नहीं बढ़ा यार, तुम व्हाट्सएप वाले हो, लग रहा है। पता क्यों- नहीं, क्यों? व्हाट्सएप वाले हो। हाँ जी। इनको यही बात नहीं पता होती है। यूपीआई में नहीं बढ़ा भैया। मत यार, भागो मत। जो व्हाट्सएप से पढ़े थे ना, व्हाट्सएप से पढ़ना छोड़ के बुक पढ़ो। यूपीआई में नहीं बढ़ा है। जो वॉलेट होता है ना, जो वॉलेट यूज करता है वो वॉलेट के ऊपर पैसे बढ़े, यूपीआई पे नहीं बढ़े। बैंक अकाउंट से डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हो तो उस पे पैसा नहीं बढ़ रहा, ठीक है ना? तो गलत मत भराओ। जी जी हाँ। पहले ये सब होता नहीं था। अब ये महंगाई क्यों कर रहा? मोदी सही है, अपनी जगह सही है, लेकिन वो महंगाई क्यों बढ़ा दिया? क्यों कर रहे हो? मोदी अपने जेबा से देगा। अरे नहीं, मोदी की गलती थोड़ी है, तू महंगी बढ़ा दिया। देखो कितना नासमझ है, कितना स्टूपिड है ये लड़का। एनीवे, ये वही है ना, वो व्हाट्सएप में जो देखते हैं और फिर उसके ऊपर बातें करते हैं। इनके ग्रुप्स होते हैं जिसमें ये लोग मोदी हाय हाय, मोदी हाय हाय, मोदी को हटाओ, मोदी को निकालो, बस इसी का रट्टा ये लोग व्हाट्सएप पे भी यही करते रहते हैं। और आम जब बैठते हैं एक साथ, तो जितने भी ये हैं, तो ये सब यही बातें करते रहते हैं। में पैदा हो गया, वो तेरी गलती है। तू बेरोजगार पैदा हो गया, समझे मेरे भाई? थोड़ा मोबाइल में घुसते हो ना, जब वो महंगाई वाले मुद्दे छोड़ के अपना रोजगार की तरफ भागो। किसी सरकार पे मत रहो कि सरकार ही करके जाएगी, अपने आप भी करो कुछ कि सरकार ही दे तुम्हें। फ्री का लालच आ रहा है क्या? दिल्ली में रहते हो क्या? और कहाँ पे रहते हो? और एक बात बताओ, महंगाई क्यों ना बढ़े? एक फैमिली में 10 बच्चे पैदा होंगे, तो ऐसे 10 फैमिली में 100 बच्चे हो गए, तो 40 करोड़ फैमिली में पता नहीं कितने हो गए। तो मोदी जी अपने जेब से तो रोजगार ला के देगा नहीं। तुम दिन ब दिन आबादी बढ़ाते चले जा रहे हो। जैसा कि पता है, जो भी रिसोर्सेस है वो लिमिटेड होता है, तो लिमिटेड लोगों को ही मिल पाएगा। अब ये चीज़ तो आपको समझने वाली बात है कि मुझे ऐसा अनगिनत पॉपुलेशन बढ़ाना है या फिर सीमित रहना है, पढ़ना लिखना है, बढ़ना है। अब तुम 100 लोगों को पैदा कर दोगे, उसके बाद 100 में से 50 लोग छोड़ दोगे पंचर बनाने के लिए, 40 लोग छोड़ दोगे चोरी करने के लिए, सरतन से जुदा करने के लिए। तो उसमें मोदी की गलती नहीं है ना। अब इनकी रोजगार चली गई है, पत्थरबाजी बंद हो गई, क्राइम बंद हो गया, रेप बंद हो गया, सब पे धीरे धीरे वो रोक। कहा कि तुम अगर सीमित होते, अगर तुम्हारा फैमिली एक लिमिटेड फैमिली होता जहां पर 2 बच्चे होते, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। आपके बच्चे पढ़ते भी, आपके बच्चे यू नो हर वो चीज अफोर्ड कर पाते जो एक मिडिल क्लास फैमिली को मिलती है जिनके 2 बच्चे होते हैं। अब ये देखो, बच्चे इतने पैदा करेंगे, हे भगवान, अल्लाह की देन, अल्लाह की देन, अल्लाह की देन। ना कॉन्डोम यूज करना है, ना कोई चीज किसी चीज पे रोक लगानी है, तो अल्लाह की देन है ना। ये तो बस ऊपर से अल्लाह मियाँ बस भेजते हैं बच्चे, ये लोग करते हैं और फिर बाद में रोते हैं, हाय हाय हमें इतनी महंगाई है, हम क्या करें, हमें इतनी महंगाई है, हम क्या करें। मतलब बच्चे कम पैदा करो,
बच्चे कम पैदा करो। ये जो तुम्हारे दिमाग में जो फितुर है ना कि हमें गज़वाए हिंद करना है, उसकी ये जो देन है ना, ये सब इसकी ही बदौलत होती है, क्योंकि आपके मौलाना यही कहते हैं, भाई बच्चे ज्यादा पैदा करो, उम्मा को बढ़ाओ, गज़वाए हिंद करना है, हमें पूरे दुनिया में इस्लाम फैलाना है। ये उसी की देन है, ये वन ऑफ दोज। तो इसके आगे भी हम देखते हैं। बहुत मजा आ रहा है इस वीडियो को देखने में, और बहुत ही स्टूपिड बातें कर रहा है वो। लगती चली जा रही है, इलीगल कट्टों की मार्केट बंद हो गई, तो जब इस पे रोक लग रही है तो इसीलिए ये बेरोजगार होते फिर रहे, तो उसमें सरकार की गलती नहीं है ना। पढ़ो लिखो तुम, अब पढ़ो लिखोगे तो क्यों नहीं मिलेगा? हमारे देश के लोग हैं जो IIT IIMs में काम कर रहे हैं ना, तो पढ़ोगे तब रोजगार मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से मिलेगा? राहुल जी दे देंगे भाई, राहुल जी आएंगे इसलिए देंगे। राहुल जी दे देंगे? राहुल जी खुद बेरोजगार हो गए, सदस्यता थी वो भी चली गई, सदस्यता भी चली गई, और जो भी अब कांग्रेस में थे ना MLA, सांसद, सदस्य, सब धीरे धीरे बेरोजगार होते जा रहे हैं। अब पूरे भारत की सबसे बड़ी पार्टी जो है बेरोजगार पार्टी, वो कांग्रेस बन के रह गई है, और उसके साथ अगर विपक्ष मिल रहा है तो धीरे धीरे उनमें भी बेरोजगारी हो जाएगी। यही डर था मोदी जी का कि राहुल जी शेर बनते जा रहे थे भारत जोड़ो यात्रा के बाद, इसलिए उनकी सदस्यता छिन गई। यही तो लोकतंत्र खत्म हो रहा है। डर मोदी जी को था और एकजुट विपक्ष हो रहा है। कोई तर्क समझ में आ रहा है? शेर अकेला ही चलता है, झुंड में तो सुअर आते हैं ना। और 3000 किलोमीटर पैदल चल रहे थे, 3000 किलोमीटर पैदल चलने के बावजूद भी 5 राज्यों में चुनाव हुए, हिमाचल छोड़ के चारों में चले गए। कैम्ब्रिज में जाके, यहाँ मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, कैम्ब्रिज में गए, जबान पे जहर मिल गया, वहाँ पे भारत के खिलाफ अंड शंड कुछ बोला, भारत को बदनाम किया। नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुआ, 70 साल से बने थे नॉर्थ ईस्ट में, 3 राज्यों में चुनाव हुआ, वहाँ पे हैट्रिक उड़ गया। तो ये तो इनका समझने का फेर है ना। लोकतंत्र खतरे में आ रहे, तुम संसद में आते ही कब हो? जिस तरीके से लोग छुट्टी मनाने जाते हैं उस तरीके से तो आप छुट्टी मनाने लोकसभा में आते हो बोलने, और बोला कि लोकतंत्र खतरे में। इतना ही लोकतंत्र खतरे में होता तो कश्मीर में बिना सिक्योरिटी के भाई बहन जाके ना खेल रहे होते, बर्फ से गोला गोला यहाँ। और इतना ही लोकतंत्र खतरे में होता तो नेशनल हेराल्ड का केस कब से चल रहा है? अभी तक बेल पे माँ बेटे घूम रहे हो, और अभी इसका फैसला आया जो इन्होंने बोला था मोदी समाज को चोर, उसमें भी तुरंत बेल मिल गई। तो लोकतंत्र खतरे में होता ना तो आप जेल में होते। लोकतंत्र खतरे में कब था पता है? 1974 में, जब इंदिरा गांधी ने लगाया था वो इमरजेंसी। उसके बाद 1984 में जब सिखों पे गोली चली थी, उस वक्त लोकतंत्र खतरे में था, आज खतरे में नहीं है। कश्मीर वाला भूल गए? कश्मीर वाला 5 अगस्त जेनोसाइड वाली बात आप कर रहे हो ना। 2 एग्जाम्पल दे दिया, अब इसमें समझ जाए तो ठीक, वरना फिर इटली में जाके पॉलिटिक्स करे। यहाँ तो इनके बस की पॉलिटिक्स है नहीं, यहाँ से तो एकदम शून्य होते चले। अरे अमेठी की सीट थी तुम्हारी, तुम्हें पूर्वजों ने भेंट की थी वो सीट, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं थी, वो तक सीट तुम हार गए, तो इससे ज्यादा तो तुमसे कोई क्या ही उम्मीद कर सकता है। मगर केजरीवाल भी, हम दिल्ली में खड़े हैं, केजरीवाल भी तो कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म हो रहा है। उन्होंने मोदी की डिग्री क्या मांगी? गुजरात कोर्ट ने उन पे जुर्माना मार दिया। लोकतंत्र खतरे में हो रहा है, और वहां जाके आसाम की रैलियां कर रहे हैं, और वो भी जहाँ पे आसाम में बीजेपी सरकार। तो इनका, मैं तो केजरीवाल जी से बोलना चाहूंगा, पहले आप अपनी करप्शन की डिग्री दिखा दो, उसके बाद मोदी जी अपनी डिग्री दिखा देंगे। आप अपने करप्शन की डिग्री पहले डिग्री दिखाते रहते हैं पूरे उनके। और जो केजरीवाल जी सपना देख रहे हैं ना प्रधानमंत्री बनने का, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, वो बिल्कुल प्रधानमंत्री बनेंगे। बस फर्क इतना है कि जैसे पहले अपनी करप्शन की डिग्री दिखाओ, उसके बाद मोदी जी अपनी डिग्री दिखाएंगे। ये मोदी जी के पीछे पड़े होते हैं। और देखने जाओ तो केजरीवाल तो मतलब बहुत ही झूठा, बहुत ही मक्कार इंसान है, जिसके बारे में क्या ही कहा जाए। जितना कम कहें उतना ही ज्यादा है, क्योंकि ये लोग जो है ये पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा ये लोग इतना ज्यादा करप्शन करते हैं, और फिर कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। क्योंकि तुमको जालीदार टोपियां पहन के जाना है ना, इन लोगों के पास जालीदार टोपियां पहनना है, उनके साथ उठना बैठना है, उनकी इफ्तारी में जाना है, उनके जो कोई भी प्रोग्राम्स होते हैं वहां जाके अपनी दिखाना है, अपना भाईचारा दिखाना है। प्रॉब्लम ये है तुम लोगों की, डिग्री दिखाते रहते हैं। सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के गृह मंत्री है, उसी तरह से केजरीवाल तिहाड़ जेल के प्रधानमंत्री बनेंगे। बिल्कुल हाँ, और वहीं से इनकी सरकार चलेगी, वहीं से इनकी सरकार। बिल्कुल। नीतीश बाबू कह रहे हैं सरकार तो हमें गिराना आता है भाई, एक बार विपक्ष हमारी बात माने, भाजपा को 100 सीट पे नहीं थाम दिया तो हो गए। सरकार गिराना, बिल्कुल गिराना आता है। अब देखिए धीरे धीरे आरजेडी गिरने वाली है,
तेजस्वी जी अब धीरे धीरे साफ होने वाले हैं। जंगल राज चल रहा है, वहाँ पे दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। नीतीश जी का क्या है, वो तो पलटू राम है, आज यहाँ कल वहाँ, सत्ता पे उनको सत्ते में बना रहना बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। शाह ने कह दिया यहाँ नहीं आने देंगे, यहाँ ताला बंद हो गया परमानेंट। अरे तो यहाँ नहीं आएंगे तो कहीं और चले जाएंगे। उनको क्या, उनको बस एक सीट मिली रहा, उनका जो है पेंशन चलता रहे, उनको अपने पेंशन से मतलब है। मगर पीएम भी तो बनना चाहते हैं, पीएम भी अनकहे मुंह से कह देते हैं कहीं वही बात। नीतीश जी सपने में बन जाना या अगले जन्म में बन जाना, इस जन्म में तो मुमकिन नहीं है। मोदी जी है, उनके बाद योगी जी का नंबर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आप तो वहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रहे हो, तो शायद आप अगले जन्म में बन जाओ। योगी जी ही क्यों बेस्ट चॉइस है भाजपा के अंदर? जैसे हम सबसे पूछते हैं तो सब बोलते हैं कि नहीं मोदी के बाद योगी ही है, तो योगी में ऐसा क्या है? इतना बड़ा यूपी जिसमें पाकिस्तान जितनी आबादी, गैंगस्टर के लिए वो फेमस, जहाँ पे पहले ऐसा होता था कि जो भी बिजनेसमैन होते थे वो जाने से डरते थे और गुंडा लोग राज करते थे, आज उसका उल्टा हो रहा है, गुंडा लोग डर रहे हैं, बिजनेसमैन दौड़ के आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा तो हमें कुछ नहीं चाहिए ना। अच्छा युवा मित्र, मैं लास्ट एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, फिर मैं मूव करूंगा दूसरी तरफ। ये अडानी वाला जो मामला है, जैसे मैंने बेरोजगारी, मोदी जी के बाद योगी जी, और योगी जी की जय। सही में इतना बड़ा प्रदेश, यूपी प्रदेश, उसके ऊपर जो इन्होंने होल्ड रखा है, सही में सारे गैंगस्टर की तो पतलून गिली हो गई है, सारे गैंगस्टर की हालत बुरी हो गई। अब ये डरे डरे फिरते हैं, क्योंकि इनको पता है इनकी जो शासन था ना, इनका जो एक दबाव था लोगों के ऊपर, जो एक ये जो करते थे लोगों के ऊपर ज्यादतियां, सारी खत्म कर दी ना योगी जी ने। तो बट नेचुरल मोदी जी के बाद योगी जी आएंगे। और कौन इतना ना समझ है जो ये नहीं समझ रहा है। तो इससे ज्यादा तो हमें क्या आपने बात करी, लगातार अडानी को टारगेट करना, मतलब बेसिकली हमारे उद्योगपतियों को जो टारगेट किया जाता है इस देश के अंदर विपक्ष द्वारा, इस पे आप लोगों का क्या सोच है? देखो, अडानी अंबानी यही उद्योगपति है जो हमें रोजगार देते हैं। कोविड के बाद रिसेशन आया, पूरे विश्व में बड़ी बड़ी कंपनियां गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सब जैसी कंपनियों ने लोगों को निकाला, फायर किया। अडानी जी का शेयर इतना ज्यादा गिर गया, 50% पे आ गया, फिर भी एक भी बंदों को उन्होंने फायर नहीं किया। तो इससे ज्यादा एग्जांपल क्या चाहिए? तुम रोते रहो। और इतना ही अडानी से दिक्कत है तो 60,000 करोड़ का बिजली प्रोजेक्ट निवेश किया है राजस्थान में, क्यों राहुल जी नहीं गए निकालने? क्यों नहीं गए? छत्तीसगढ़ में 33,000 करोड़ का कोयला प्रोजेक्ट दिया है, क्यों नहीं गए निकालने? केरल में पोर्ट का प्रोजेक्ट दिया है, क्यों नहीं गए निकालने? वहां नहीं जाएंगे, वहां इनकी सरकार को फंड आ रहा है, वहां पे जाके तो दंडवत करने लग गए अडानी जी के पैरों में। तो भैया ये अब दोगलापन नहीं चलेगा। यही तुम अडानी अंबानी करते करते 300 सीट से 3 पे आ गए, ऐसे ही रोते रहो, बहुत जल्दी 3 से 0 पे आ जाओगे। युवा मित्र एक बार अपना नाम बता दीजिए। ऋषिकेश शुक्ला जी, अच्छा। फोन नंबर भी आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या होगा सर? अमिताभ सिंघई। अमिताभ जी कहाँ से? अमिताभ जी मैं एमपी हूँ, एमपी सागर से। शिवराज सिंह चौहान जी। जी हाँ जी। शुक्ला जी ने जो कहा, मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ दिस पर्सन, जो भी है ये ऋषिकेश जी। मतलब इमेजिन इतना ज्यादा जानकारी है इनको, और वो जो पहले बिहारी था उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन निकालो मोदी जी को निकालो, बस मोदी जी को निकालो। उन्होंने महंगाई कर दी, उन्होंने ये कर दिया। ये नहीं कि भाई अपने अब्बा को कहो कम बच्चे पैदा करो, भाई कम बच्चे पैदा करो। ये बच्चे पैदा करते करते तुमने जो हालत कर दी है, तुम लोगों ने जो खुद की हालत कर ली है, वो तो देखो। सबसे मेन तो वो है, तुम अपनी हालत देखो, दूसरों की तो छोड़ ही दो। आपके यहाँ भी थोड़ा ये चला कि लोकतंत्र खत्म हो गया, सरकार तोड़ फोड़ कर बनाई गई। अब ये जो लोकतंत्र वाली फिलॉसफी हर विपक्षी पार्टी चला रही है, आप लोगों का क्या तर्क है? क्या विपक्ष इतना ताकतवर हो चुका है कि मोदी जी को इस बार पटकनी दे देगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी आदमी ऐसी बात करता है, राजनीति को और धर्म को और सामाजिक नीति को अलग अलग देखना पड़ेगा। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो भी समर्थ होगा, चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में हो, अपनी पकड़ मजबूत रखेगा। आज मध्य प्रदेश में देखो तो समर्थ भाजपा है तो वो मजबूत है। जिस दिन कांग्रेस या अदर विपक्षी दल मजबूत होंगे तो वो दूसरी पार्टी अपना कब्जा जमाएगी। ये साधारण राजनीति का हिस्सा है। आप इसके लिए ये नहीं कह सकते कि वो कमजोर है कि ये कमजोर। आज समय सबका अपना अपना है। समय बड़ा बलवान होता है। आज अगर विपक्ष में अगर कांग्रेस बैठी है, वो कमजोर है, वो बहुत नीचे जा रही है। और आज की डेट में जो पक्ष में जो भाजपा बैठी है, नो डाउट अच्छा राज कर रही है। वो पूरी मीडिया को और पूरे तंत्र को अपने हाथ में लिए है। ऐसा नहीं है आप उसको एक तरफ से एक साथ कह सकते हो। आप और हम जो भी हिस्सा हैं, हम आपको एक बात बता दें, समर्थ को नहीं दोष गोसाऊं, ये बरसों पुरानी प्रथा है इस देश की। ये बरसों पुरानी। आप ये जो शब्द है ये क्यों आप लोग यूज करते हैं? खराब लगे एक मिनट को, बट हमने आपको देखा है, जब हम और आप हम मीडिया में जो देखते हैं वो हम बोलते हैं।
जो मीडिया में हाईलाइट होता है उसके बारे में हम सोचने लगते हैं। अभी आपको बताएं, इतना लोग बेवकूफ नहीं है सर, फिर आप जनतंत्र पे सवाल उठा रहे हैं कि देश की जनता बेवकूफ है। ना ना बेवकूफ नहीं है, मीडिया दिखाएगा भाई, मीडिया 2012 में भी था, 2014 से 2014 भी था, उसके पहले मीडिया कांग्रेस के हाथ में था। अच्छा, उसके पहले मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, उसके पहले कांग्रेस के हाथ में था। इतने बड़े जो भैया बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, इतने बड़े मुद्दे थे वो ताकतवर जब मीडिया था और कांग्रेस के हाथ में था तो भाजपा की सत्ता कैसे आ गई भाई। अब जैसे अगर आप में होती हुई पार्टी, इतनी ताकतवर पार्टी जो मीडिया को अपने हाथ में कर रखा है, जिसका आपका कहना है कि वो जनता को गुलाम बना सकती है, फिर भी वो 14 में नहीं बना पाई गुलाम। 14 में नहीं बना पाई, ये मैं आपको बताऊं, हम और आप जो जनता है, मैं आपको एक मिनट समय लूंगा। भी हैक हो जाता है। नहीं हकीकत बात बताएं, समय कुछ ऐसा चलता है बाबूजी, समय ऐसा चलता है, कब कहाँ कौन सी पलटी खा जाए ये मीडिया को दिखाना। पे भरोसा है कि उस पे भी नहीं है? नहीं, ईवीएम पे बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल ईवीएम पे भरोसा है। नहीं कोर्ट में भी सरकार, मैं आपको बताऊं, मैं सरकार के विपक्ष में नहीं हूं। मैं जब से वोटिंग कर रहा हूं सिर्फ भाजपा को वोट किया है, आज तक की डेट में कांग्रेस को नहीं किया। मगर इस देश में नहीं किया, कांग्रेस इतना बढ़िया कहती है, हम सब करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं किया मैंने, क्योंकि पहले एक तरफा राज कांग्रेस का था। मैं चाहता हूँ सशक्त विपक्ष बने, आज भैया भी चाहते हैं सशक्त विपक्ष बने। कमजोर ऐसा होना चाहिए जो देश के लोकतंत्र को बोले विदेश में जाकर कि इस देश में लोकतंत्र ही खत्म हो गया है। नहीं, हाँ तो हमें लोकतंत्र में बोलने की ताकत है। आज हमें आप ये हिसाब से लोकतंत्र खत्म हो गया इस देश में? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। मगर अभी जो डिक्टेटरशिप है बिल्कुल है। कैसे है डिक्टेटरशिप? डिक्टेटरशिप आज मैं आपको एमपी में बता रहा हूँ, आज मैं आपको दिल्ली में बता रहा हूँ, आज मैं आपको पंजाब में बता रहा हूँ, आज मैं आपको छत्तीसगढ़ में बता रहा हूँ। बहुत से ऐसे मुद्दे जो बिल्कुल गोल हो जाते हैं। मोदी जी हिटलर हो चुके हैं। नहीं हिटलर नहीं, मैंने ये नहीं देखा। कौन कर रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ, पीएम है वही। जब मैं आपको बताऊँ, जब मैं युवा मतलब थोड़ा और पीछे के जा रहा हूँ, तो कुछ मुद्दों पे हम विपक्ष इकट्ठा होता था, मतलब कुछ विरोध होता था। आज जहाँ जाएगी देखो वहाँ विरोध खत्म हो चुका है। तो क्या ना तो विरोध क्या है? अभी राहुल गांधी क्या अडानी के खिलाफ आवाज उठाए, इसीलिए हम चले गए। ना अडानी के ना कितना करेंगे? नहीं सुनिए, उसको उतना हाईलाइट नहीं किया गया। अरे खूब हाईलाइट है, 4 दिन से केजरीवाल ही चले। विपक्ष ऐसा विपक्ष मजबूत होना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जब विपक्ष में थे तो सारे कांग्रेसियों ने मिलकर पाकिस्तान अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था। और भाई बीजेपी कहाँ करे, बीजेपी विपक्ष में भी रहे, बीजेपी पक्ष में भी रहे, तो भैया ऐसे नमूनों को साथ ही चाहिए। अगर डेमोक्रेसी खतरे में है और अगर ऐसी डेमोक्रेसी है कि जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो पाकिस्तान वाले अपने गाड़ी पे भारत का झंडा लगा के निकल रहे थे, अफगानिस्तान वाले भारत का झंडा निकल रहे थे, यहाँ रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वहाँ बाइडेन मोदी जी के पैरों में दंडवत करके लेटा है कि प्लीज रशिया के विरोध में 2 शब्द बोल दीजिए। वहाँ रशिया वाले पैर पड़ रहे हैं कि प्लीज हमारे विरोध में एक भी शब्द मत बोलना, हमारे साथ खड़े रहिए, किसी अलायंस में मत जुड़िए। अगर ऐसी डेमोक्रेसी खतरे में है तो मैं ऐसे डेमोक्रेसी में ही जीना चाहूंगा। मैं चाहूंगा ऐसे ही लोकतंत्र पूरे राज्य में खतरे में आ जाए। मुझे वो लोकतंत्र मजबूर है। अगर राहुल गांधी कबूल नहीं है, राहुल गांधी बिल्कुल कबूल नहीं है। अगर पेट्रोल 5,000 रुपए लीटर हो जाता है, आटा 1,500 रुपए लीटर हो जाता है, खाने पीने की सामान 2,000 रुपए लीटर हो जाता है, फिर भी मैं मोदी को ही वोट दूंगा, राहुल गांधी को वोट नहीं दूंगा। ये तो तुम थोड़ा सा तुमने यहाँ पर वो कर दिया। पेट्रोल तो ठीक है लीटर में, आटा तो किलो के हिसाब से आता है, जो भी खाने पीने की चीज वो किलो के हिसाब से मिलती है। तो जो भी है, अब यहाँ पर मैं ये वीडियो तो खत्म हो गया। मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि देखो, मैं एक बीजेपी सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं थोड़ी बहुत बीजेपी से नाराज भी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा अपीजमेंट होती है और ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे पता है 2024 के बहुत जल्दी हमारे देश में वील हैव वोटिंग शुरू हो जाएगी और हम तो यही चाहेंगे कि बीजेपी आए। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट मोदी जी को ये समझना चाहिए कि हम जैसे जितने हम मोदी जी के जितने समर्थक हैं, जितना प्यार हम मोदी जी को करते हैं, जितना मैं करती हूँ, स्पेशली आफ्टर नॉट लाइकिंग हिम फॉर सो लॉन्ग, बट आज मैं बीजेपी के नाम से जुड़ी भी हूँ, मैं बातें भी करती हूँ, लेकिन मुझे एक बात का बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एक बात का मुझे बिल्कुल, मैं इसको हजम नहीं कर पाती हूँ कि भाई बीजेपी, आप नरेंद्र मोदी जी, आप इन लोगों को अपीज करना बंद कर दो। आप एक यूसीसी, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक लागू कर दीजिए। ये वाला जो एक यूसीसी का जो हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, इसको आप लागू कर दीजिए। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि मुझे मोदी जी चाहिए जो और भी
बेहतरी करे हमारे देश के लिए, बहुत ज़्यादा बेहतरी करे। और मैं उसी टाइम का वेट कर रही हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मुझे बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, और जो मैंने कहा उसके बारे में भी आपने क्या सोचा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आपका बहुत बहुत आभार। और ऐसे ही हमारे देश के युवा होना चाहिए जिनको पता हो कि क्या हो रहा है देश में, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आपका बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम और हरे कृष्णा।